बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इतनी ज़्यादा अमेरिका के लिए, भारत के लिए और इवन के अशरफ गनी के लिए ख़राब हो चुकी है कि अशरफ गनी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि अफ़गान तालिबान ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया है हाईवेज़ को। उसके अलावा जगह जगह से टोल टैक्स ले रहे हैं और इस वक्त हुकूमत की रिट पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। ना यहाँ पर हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और तमाम लोग डर के मारे, इवन के सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ की पूरी तरह अफ़गान तालिबान के साथ मिल चुकी है और कुछ पता नहीं है कि जो गार्ड्स रखे हैं वो अंदर से किसके साथ मिले हैं। लिहाजा इस वक्त पैनिक फैला है। इस सूरत हाल के अंदर मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हालिया एक जो रिपोर्ट आई थी जिसमें अफ़गान तालिबान ने कुंदूज के गवर्नर के कंपाउंड के ऊपर हमला किया तो पूरे नेटो में, CIA में खलबली मची, क्योंकि 19 साल के बाद पहली मर्तबा अफ़गान तालिबान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अमेरिका को समझ आ गई ये मामला तो उनके हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन अब ज़रा ये फुटेज देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अफ़गान तालिबान के पास लेज़र हथियार आ चुके हैं। वो कितनी दूर बैठकर रात के अंधेरे के अंदर भी दुश्मन कहीं छुपा हुआ है तो उसको इजीली मार देते हैं। अब ये सूरत हाल ज़रा आप देखिए किस तरह कमाल तरीके से दुश्मन का सफाया कर रहे हैं। यानी लेज़र हथियार उनके पास मौजूद है और कौन उनको दे रहा है इस पर हकीकत टीवी भी गुफ्तगू नहीं करेगा और ना ही पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोई इस पर बहस करने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था उनके मीडिया के ज़रिए कि अफ़गान तालिबान की मदद कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो डीप स्टेट के ख़िलाफ़ है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। लिहाजा वो पूरी तरह चाहता है कि किसी तरह यहाँ से अफ़गान तालिबान मार मार कर इनको निकाले। ये मेरी बात नहीं मान रहे ताकि यहाँ से मामला क्लियर हो। अब इस सूरत हाल के अंदर आप जानते हैं कि ट्रंप ये बात कह चुका है, वो तरदीद कर चुका है। इवन कि यहाँ तक सूरत हाल है कि अफ़गान तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि रशिया ने पैसे दिए अफ़गान तालिबान को कि आप अमेरिका की ठुकाई करें और इसी तरह ईरान ने भी पैसे दिए। माइकल डी एंड्रिया जिसने जनरल कासिम को मारा था उसको अफ़गान तालिबान ने मारा। लेकिन कमाल चीज़ है, अमेरिका का पूरा तैयारा उड़ा दिया लेकिन अफ़गान तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और बदबख्ती की अलामत देखिए कि अमेरिका चुप रहा, उसको पता था मारा किसने। अब अफ़गान तालिबान के पास आ चुके हैं लेज़र हथियार और इन हथियारों से ये पूरी जंग लड़ रहे हैं। अभी अफ़गान तालिबान के पास ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी है। देखिए अब मामला इनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल गए हैं। इंडिया को यहाँ पर परेशानी है, इंडिया की इन्होंने अगली करनी है ठुकाई। पहले अफ़गान तालिबान स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेकर चल रहे हैं। उनका पहला मोटिव ये है कि किसी तरह काबुल के ऊपर कब्जा किया जाए, वहाँ झंडा लहराए। आपने वहाँ झंडा लहराया, आप ऐलान कर देंगे। इस वक्त इन्होंने उशर का निज़ाम और उसके साथ ज़कात का निज़ाम पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक काबुल बचा है जहाँ पर आपने जाकर झंडा लहराना और पूरी तरह हुकूमत अफ़गान तालिबान के अंडर आ जाएगी। अब इस लेज़र हथियारों की वजह से अमेरिका को परेशानी है। ट्रंप पूरी तरह चाहता है कि जब तक जनवरी 20 तक मैं यहाँ पर हूँ मैं सारे के सारे फौजी यहाँ से निकाल दूँ, इवन के कॉन्ट्रैक्टर्स भी निकाल दूँ। अब यहाँ पर जब ब्लैक वाटर जो बाइडन लेकर आएगा तो वो भूल जाए कि वो कभी अफ़गान तालिबान हुआ करते थे जिनके पास हथियार नहीं थे, तब भी उन्होंने शिकस्त दी। आज तो उनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अब अमेरिका इसका इल्ज़ाम किसको देगा? चाइना को देगा, रूस को देगा, ईरान को देगा कि किसने अफ़गान तालिबान को लेज़र हथियार दिए और वो आज अमेरिका और इन सब की ठुकाई कर रहा है। तो अफ़गान तालिबान ने ओपनली बात करना शुरू कर दी कि हमारे पास लेज़र हथियार है और हम सारी जगहों पर ये इस्तेमाल करते हैं और इसी की मदद से हम ये जंग जीत रहे हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर एक चीज़ आप याद रखिएगा, अफ़गान तालिबान पूरी तरह ट्रेंड है। इनकी पूरी की पूरी जो नस्ल एक तैयार हो चुकी है, ये वाली नस्ल और इससे पिछली नस्ल वो जंग के अंदर तैयार हुई है। यानी डरने वाले वो है नहीं, लड़ाई में वो माहिर हो चुके हैं। अब आप ये देखिए उन्होंने आर्मी अपनी बना ली है पूरी तरह, जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है उसी तरह इन्होंने अपने लिबास बना लिए। अब पूरी तरह एक ट्रेंड आर्मी उनकी मौजूद है, ये पूरी तरह हमले के लिए तैयार है। असल में इनके पास मौजूद नहीं थे पहले हथियार। उन हथियारों में क्या, इनके पास टैंक्स नहीं थे, लेज़र मिसाइल नहीं थे, इनके पास लेज़र हथियार नहीं थे, इनके पास एयरक्राफ्ट नहीं थे, ड्रोन्स नहीं थे।
अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरी तरह शो करना शुरू कर दिया कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो इनके पास लेज़र हथियार आए, जिसकी फुटेज जारी की, ड्रोन्स इनके पास आ चुके हैं। और आने वाले वक्त के अंदर चाइना इनको पूरी तरह ट्रेन करेगा, रूस इनको बैक करेगा, क्योंकि अब जो लड़ाई इंडिया के साथ होने वाली है उसमें अफगान तालिबान का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अफगान तालिबान के पास सिर्फ और सिर्फ कमी है पूरी दुनिया को लीड करने के लिए कि उनके पास जदीद हथियार नहीं। चाइना यहाँ पर सूरत हाल ये करने वाला है कि वो अफगान तालिबान के साथ डील फाइनलाइज कर रहा है। एक तो वो अफगान तालिबान के साथ डील ये फाइनलाइज करने जा रहे हैं कि ज़मीन के अंदर जितने मिनरल्स हैं वो निकालेंगे, उससे इनको अरबों डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट होगा। उससे वो चाइना से हथियार लेंगे, रेडार सिस्टम लेंगे, पूरी ट्रेनिंग लेंगे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए। यानी आप समझ लीजिए पूरी तरह जो सही मायनों में इस हदीस के मुताबिक कि खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, यानी दुनिया की कोई ताकत उनको शिकस्त नहीं दे पाएंगी और उनकी फाइनल जो डेस्टिनेशन होगी वो फ़लस्तीन के शहर इलिया में जाकर झंडे गाड़ेंगे। यानी लास्ट जो फाइट उनकी होनी है वो जाकर इसराइली यहूदियों के साथ होगी और वो बड़े आगे का मामला है। अभी ये दुनिया को फतह करते जाएंगे, जहां इनके पड़ाव होगा वहां पर फतह होगी। और ये ज़हन में रहे, आप इनको जिस भी जंग में ले आए, पाकिस्तान इनको अपने साथ गज़वा हिंद की जंग में ले आए तो ये इंशाल्लाह जीत जाएंगे। आप इनको किसी जगह ले आए, क्योंकि ये कभी भी हार मानने वाले नहीं हैं। इनकी तारीख उठा ले और जब अल्लाह की राह के अंदर लड़े होते हैं तो मामला डिफरेंट। आप जानते हैं कि चाइना इनसे बड़ा डरता है, चाइना डरता है, इसके अलावा रशिया डरता है। पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक अफगान तालिबान से डरते हैं, बावजूद इसकी टेक्नोलॉजी है। उनको पता है कि किस तरह सोवियत यूनियन के पास इतनी टेक्नोलॉजी, सुपर पावर, और सिर्फ एक दफ़ा वो अल्लाह की राह के अंदर उन्होंने आवाज़ दी तो पूरी दुनिया के अंदर से मुसलमान इकट्ठे हो गए। आप ये देखें कि आप दुनिया के अंदर और भी कंट्रीज़ हैं, कभी आप ये देख लें कि कोई क्रिश्चियन लीडर उठकर ये कहे कि आओ खुदा के नाम पर लड़ने के लिए, तो कौन लोग आएंगे? कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ उनकी अपनी कंट्री के लोग ही आएंगे। लेकिन इस्लाम वाहिद चीज़ है कि अगर तैयब उर्दगान आज ऐलान कर दे तो आप ये देखिए अफगान तालिबान से लेकर तमाम लोग लड़ने के लिए चले जाएंगे उनके साथ। पाकिस्तान ऐलान कर दे, अब ये हमने हालिया देखा था, सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए यही तो फार्मूला इस्तेमाल किया था। इस्लाम की एक आवाज़ होती है, सारे लड़ने के लिए तैयार है। चाइना इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है। इवन के अमेरिका ने चाइना को ये पैगाम दिया है कि आप अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे ना बनाएं, ये ना हो कि कल को वो आप पर चढ़ दौड़े। इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान की गारंटी ली हुई है कि अफगान तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी वो ख़राब नहीं करना चाहते। लेकिन अफगान तालिबान इस वक्त बन चुके हैं सबकी मजबूरी। देखिए दुनिया के अंदर सबसे लेटेस्ट जंग अगर किसी ने जीती है अमेरिका के खिलाफ, सारी टेक्नोलॉजी, क्या स्ट्रेटजी नहीं बनाई होगी अमेरिका ने? क्या सैटेलाइट इस्तेमाल नहीं किया अमेरिका ने? क्या उसने पावरफुल डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं की? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, पैसा उसने अफगानिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया? लेकिन शिकस्त हुई। तमाम लेटेस्ट स्ट्रेटजीज के बावजूद अफगान तालिबान जीते हैं, अल्लाह की मदद थी। अब वो इतने बैटल ट्रेंड हो चुके हैं, उनके पास हर अमेरिका की नई स्ट्रेटजी को तोड़ने के लिए एडवांस में एक स्ट्रेटजी है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर तमाम लोग उनसे डरते हैं और आपको फ्यूचर के अंदर ये सिर्फ आप इंतज़ार कर ले, अगले 10-15 साल के अंदर उम्मत मुस्लिमा को टॉप लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी, पैसा, हर चीज़ में जाकर अफगान तालिबान लीड करेंगे। अगर चाइना को वो ये इंडिकेट करके कह सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आप दुनिया में करते हैं हमारे साथ यहाँ पर जो करेंगे वो बगैर सूद के होगा, तो सोचिए बाकी मामला किस तरफ जा सकता है। इंशाल्लाह इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम भी इन्हीं के थ्रू आएगा और फिर उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।